दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम गैप का इस्तेमाल करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जिस तरह से ट्रेंड बनता है, जिस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बनता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करके हम एक बढ़िया सा ट्रेड लेने की कोशिश करने वाले हैं कि जिसमें हमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बढ़िया सा टारगेट मिले, वो भी मोमेंटम के साथ, यानी कि कम से कम समय में बढ़िया सा रिटर्न। तो अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और कोई सिंपल से इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको आसान सी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले हम देखते हैं टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि अगर कोई स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें टाइम फ्रेम का कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी टाइम फ्रेम यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए हमें 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगने वाला है, उसका इस्तेमाल करके हम ट्रेड करेंगे। इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर। उसके बाद फाइंडिंग गैप ऑन चार्ट, यानी कि हम चार्ट पे गैप का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट पे गैप का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। अगर आप सही से गैप को देख पाएंगे तो सही से ट्रेड भी ले पाएंगे। एक बार आप गैप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू गैप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को आने चाहिए। तो ये इसकी प्री रिक्वेस्ट है कि अगर आप गैप को ढूंढते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको अच्छे से मार्कआउट करने हैं। नहीं पता होगा तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि गैप को भी किस तरह से फाइंड आउट करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग किस तरह से ड्रॉ करने हैं। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं जिसमें हाई वॉल्यूम होगा। तो लिक्विड स्टॉक हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, इलिक्विड स्टॉक्स को हम टोटली इग्नोर करेंगे। उसके बाद स्टॉक इन न्यूज, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जो न्यूज में है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चार्ट पे गैप बनने वाला है पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि उसके पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कुछ तो न्यूज है। पॉजिटिव न्यूज होगी तो गैप अप होगा, निगेटिव न्यूज होगी तो गैप डाउन होगा। तो इस तरह का स्टॉक हमें ढूंढना है कि जिसमें न्यूज है और जिसमें बहुत ही बढ़िया सी न्यूज है, उस तरह का ही हम स्टॉक ढूंढेंगे। पॉजिटिव न्यूज होगी तो डेफिनेटली उसमें बहुत ही बढ़िया सा मोमेंटम इंट्राडे में ही देखने को मिलेगा। जनरली हम इंट्राडे में 0.5% 1% का टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर स्टॉक में बहुत ही स्ट्रांग न्यूज़ होती है तो स्टॉक कभी कभी अपर सर्किट पे भी जाते हैं। 5% का अपर सर्किट रहेगा, 10% का रहेगा, या तो 20% का भी हो सकता है। तो उस तरह के भी मूव कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं। उसका ऑपोजिट ये भी होता है कि अगर स्टॉक में बहुत ही खराब न्यूज़ आई होगी तो स्टॉक ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही तेजी से जाता है और लोअर सर्किट पे जाके रुक जाता है। वो में भी 5% रहेगा, 10% रहेगा, या तो 20% रहेगा। तो उसके लिए न्यूज़ किस तरह की है और कितनी स्ट्रांग है वो देखकर हमें उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। थोड़ा रिस्की होता है लेकिन जब भी रिटर्न मिलता है बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो रिस्की है, उसके वजह से हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस जहां पे भी मिलता है वो लगाकर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए, यानी कि रिस्क को हम कम करेंगे लेकिन प्रॉफिट बड़ा सा लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तो उसके वजह से जब भी हमें गैप में ट्रेड करना है तो अगर स्टॉक न्यूज में है तो थोड़ा बेटर होता है। कभी कभी ये भी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि स्टॉक में न्यूज नहीं है लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक में गैप अप या गैप डाउन दिख रहा है, तो वो माहौल में भी हम ट्रेड कर सकते हैं टेक्निकल कुछ सिनेरियोस को देखकर। अब हम यहाँ पे देखते हैं गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है। अभी मैं यहाँ पे बाइंग के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि इस तरह से हम कंसिडरेशन कर रहे हैं कि जो भी स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव न्यूज़ होगी, या तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा और स्टॉक में गैप अप हुआ है, अपसाइड में मोमेंटम आया है और इसमें हम बाय करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे बाइंग के हिसाब से करेंगे, इसके ऑपोजिट ही सेल साइड में भी हो जाता है। अभी मान लीजिए कि ये लास्ट डे की कैंडल है, इस तरह से बनी है और इसकी क्लोजिंग इस तरह से हमें देखने को मिली है। अभी ये में भी ग्रीन कैंडल हो सकती है, रेड हो सकती है। ये कल की कैंडल है, ये इसको मैं इस तरह से डिवाइड करता हूँ, ये इस तरह से डिवाइड करता हूँ। ये यस्टरडे की कैंडल है और आज की कैंडल मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से ओपन हुई
और इसका ये लो है, इसका ये हाई है, अपर शैडो लोअर शैडो। अभी दोस्तों क्या हुआ है कि जो प्रीवियस कैंडल थी ये वाली, तो ये कैंडल के बाद डायरेक्टली ये कैंडल यहाँ पे गैप अप होकर ऊपर जाकर ओपन भी हुई है और क्लोज भी हुई है। अभी गैप यानी क्या कि ये कैंडल का है, प्रीवियस डे के कैंडल का हाई। अभी मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट है, तो प्रीवियस डे के 5 मिनट के कैंडलस्टिक का हाई और ये करंट डे के कैंडलस्टिक का जो लो है, वो दोनों अगर हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं तो ये दोनों के बीच में जो भी ये ब्लैंक दिख रहा है हमें, इसको हम गैप कहते हैं। जब भी इसके ऊपर जाकर कैंडल ओपन होती है तो इसको गैप अप कहते हैं, और अगर इसके नीचे जाकर कोई कैंडल यहाँ पे ओपन होती हुई दिखेगी तो इसको हम गैप डाउन कहेंगे। हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से देख रहे हैं तो मैं गैप अप के हिसाब से बताता हूँ। तो ये हाई और ये लो के बीच में जो एम्प्टी स्पेस हमें दिख रही थी, इसको हम गैप कहते हैं, और एक गैप को आइडेंटिफाई करके हमें ट्रेड करना पड़ता है। अभी दोस्तों जब भी इस तरह का गैप चार्ट पे देखने को मिलता है तो पहली तो बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि अगर गैप हमें 10% का दिख रहा है तो उस तरह के बड़े बड़े गैप पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है। गैप हमें 2% या तो 3% का दिखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का गैप जो होता है तो वो बनने के बाद उसमें और भी स्पेस होती है ऊपर जाने की। अगर 20% अपर सर्किट वाला स्टॉक है और 2-3% पे गैप अप हुआ है तो उसमें और भी स्पेस है ऊपर जाने के लिए। लेकिन 10% ऑलरेडी ऊपर गया है और अभी मान लीजिए 20% का अपर सर्किट है, लेकिन फिर भी 10% ऑलरेडी ऊपर गया है तो थोड़ा रिस्क यहाँ पे दिख रहा है। तो गैप भी जब भी हमें ट्रेड करना होता है तो गैप अप कितने परसेंट से हुआ है वो भी देखना जरूरी होता है। प्री ओपनिंग सेशन में आपको ये पता लग जाएगा। तो 2 से 3% वाले गैप हम अच्छी तरह से ट्रेड कर पाते हैं। अभी जब भी चार्ट पे गैप बनता है तो 2 तरीके से मूवमेंट आती है। कभी कभी स्टॉक क्या करता है, नीचे आता है, गैप को फिल करता है, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है और फिर ऊपर जाता है। ये सिचुएशन में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और सेकंड सिचुएशन ये होती है कि स्टॉक में इतना मोमेंटम होता है कि स्टॉक नीचे आता ही नहीं और डायरेक्टली इसके ऊपर जाकर यहाँ से ही ऊपर जाने लगता है। तो ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी पहली 5 मिनट की कैंडल बन रही है अगले ट्रेडिंग सेशन में जो कि गैप अप हुई थी, तो के क्लोजिंग का हमें इंतजार करना है। पहले 5 मिनट में हमें ट्रेड नहीं करना है। 5 मिनट की क्लोजिंग जैसी होती है हमें उसका हाई लो मार्कआउट करना है। अगर लो ब्रेक हो रहा है तो निचले साइड में हमने जो भी सपोर्ट मार्कआउट किया था तो वहां तक स्टॉक आकर कोई रिवर्सल के इंडिकेशन देता है क्या, वो देखना है। और मान लीजिए सपोर्ट यानी कि इसका लो ब्रेक नहीं करता और डायरेक्टली ये 5 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो लो ब्रेक किया तो सेल नहीं करना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर ये पहले 5 मिनट की कैंडल बनी है, इसका हाई लो हमने मार्कआउट किया और इसका लो ब्रेक हुआ है तो सेल नहीं करना है। अगर आप सेल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आपका सपोर्ट तक रहेगा। और सपोर्ट अगर दूर रहेगा तो ठीक है, लेकिन सपोर्ट नजदीक है तो सेल नहीं करना है, क्योंकि छोटे छोटे डिस्टेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो इसको पहले ये सपोर्ट पे आने देना और यहाँ पे बाइंग ट्रेड इनिशिएट करना है। ये मैं बाय के हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर 5 मिनट का हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें बाय का ही ट्रेड लेना है। अगली कैंडल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अब ये टोटल किस तरह से करना है अगले स्लाइड में हम एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीवियस डे की कैंडल थी और ये जो कैंडल है ये करंट डे की कैंडल है। अभी हमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि इसमें कोई न्यूज है क्या, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, वो आप देख सकते हैं। टेक्निकली अगर हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे तो ये जो कैंडल यहाँ पे इसका हाई था और ये कैंडल का लो यहाँ पे था, तो इन बिटवीन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इतना इसने गैप क्रिएट किया और वो ऊपर के साइड में तो हम इसको गैप अप कहेंगे। उसी के साथ थोड़ा प्राइस एक्शन के साथ मिलाएंगे तो हमें ये भी नजर आ रहा है कि चार्ट पे यहाँ से सप्लाई आ रहा था, यानी कि ये लेवल पे जाने के बाद स्टॉक में गिरावट आई थी। तो ये भी लेवल को हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं तो हमें समझ में ये आ रहा है कि ये जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है इसके बाद गिरावट आई थी, इसको अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो यही लेवल जो पहले रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रही थी अभी आगे जाकर एज ए सपोर्ट वर्कआउट होगी। तो ये भी हमें पता लग गया, ये गैप का हमें पता लग गया, गैप भी हमने मार्कआउट किया और ये रेजिस्टेंस भी हमने मार्कआउट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले 5 मिनट में ट्रेड नहीं करना है, इसके क्लोजिंग का इंतजार करना है। जैसे ही क्लोज होता है हम इसके हाई और लो मार्कआउट करेंगे। ये लो तो पहले मार्कआउट किया था हमने, अभी हाई भी मार्कआउट किया। अभी हमारे पास 4 लेवल्स आ गए। एक ये गैप वाली लेवल आ गई, गैप का हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्कआउट किया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस की लेवल हमारे पास आ गई और उसके बाद ये 5 मिनट का हाई और लो जो हमने मार्कआउट किया है तो वो भी लेवल हमारे सामने आ गई।
अभी इसमें हम अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो बना है, मैं दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि इसने पैनिक बनता है ये पर्टिकुलर स्टॉक में और नीचे आता है और एक गैप को फिल करता है और नीचे आकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बनाता है, तो इसके बाद भी हम इसमें बाय कर सकते हैं। ये खाली गैप फिल करने के लिए नीचे आया था, इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशन जो चार्ट पे बनी है, अभी मैं आपको वो बताता हूँ। तो अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल इसका हाई ब्रेक होता है क्या, वो देखना है। जो कि आप देख सकते हैं कि ये कैंडल पे इसका हाई ब्रेक हुआ और कैंडल ऊपर जाकर क्लोज आउट दी। जैसे ये सिचुएशन बनती है तो जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि स्टॉक ये लेवल तक जाता हुआ दिखा था। तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें यहाँ तक मिला। तो आसानी से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 1:3 के आसपास, यानी कि अगर 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हमें दिख रहा है तो 3 रुपीज़ के टारगेट के आसपास यहाँ पे बढ़िया सा हमें ट्रेड मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से हम गैप को ट्रेड कर सकते हैं और बढ़िया सा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे गैप बना और गैप के बाद एक मोमेंटम अपसाइड में दिखा और जैसे ही पहले 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेक करके और भी कंफर्मेशन दिया, तो आप देख सकते हैं हर एक कैंडल बहुत ही तेजी से ऊपर जाती हुई दिखी। हर एक कैंडल आपको दिखेगा बिग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बनती हुई दिखी और कुछ ही समय में हमारा टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे दोस्तों स्टॉक जैसे ही 5 मिनट का हाई ब्रेक करता है तो हमारे सामने मल्टीपल सपोर्ट नीचे नजर आते हैं। जैसे कि ये 5 मिनट का हाई वाला एक सपोर्ट, फिर ये एक सपोर्ट हमने मार्कआउट किया था प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखकर, ये रेजिस्टेंस को देखकर, और एक गैप का ऊपर वाला लेवल भी सपोर्ट वर्कआउट करेगा, नीचे वाला भी लेवल सपोर्ट वर्कआउट करेगा। तो मल्टीपल सपोर्ट है नीचे, लेकिन ऊपर के साइड में स्टॉक तेजी के साथ जाने की संभावना है, क्योंकि इसको बैकअप है अगर पॉजिटिव न्यूज रहेगी तो उसका, और उसी के साथ मार्केट सेंटीमेंट का, और उसी के साथ जो मोमेंटम दिख रहा है चार्ट पे उसका। तो पॉजिटिव सिग्नल ज्यादा दिख रहे हैं और स्टॉप लॉस फिर भी हमने छोटा ही लगाया है। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे तो एक बढ़िया सा सेटअप मिलने के बाद एक बढ़िया सा ट्रेड मिलने की भी संभावना होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे देखते हैं। नो ओवर ट्रेडिंग। अगर आपको 4-5 स्टॉक में गैप दिख रहा है तो 4-5 स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है, खाली एक ही स्टॉक ढूंढना है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 स्टॉक से ढूंढ सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों भी स्टॉक आपको एक ही टाइम पे एंट्री के सिग्नल दे और एक में आप सही टाइम पे एंट्री करें और दूसरे में लेट हो जाए। तो उस तरह से नहीं करना है, तो प्रॉपरली ट्रेड करना है। उसकी वजह से ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते नहीं बैठना है, 1 से 2 स्टॉक में ही ट्रेड लेना है। अवॉइड लो वॉल्यूम स्टॉक। अगर कोई स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है तो उस तरह के स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप एक लेवल पे एंट्री करेंगे और दूसरी लेवल पे एंट्री हो जाएगी। अगर मार्केट पे ऑर्डर डालते हैं तो लिमिट ऑर्डर डालेंगे तो एग्जीक्यूट होने की भी संभावना बहुत ही कम हो जाती है, सही लेवल पे एंट्री एग्जिट नहीं होती। उसके वजह से लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद डोंट ट्रेड इमीडिएटली एट ओपन। मार्केट जैसे ही ओपन होता है आपको ट्रेड नहीं करना है, पहले 5 मिनट कम से कम वेट करना है और जो कुछ हमने कंफर्मेशन के क्राइटेरियाज आपके साथ डिस्कस किए वो कंफर्मेशन मिलता है क्या वो देखना, और उसके बाद ही कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करना है। डोंट इग्नोर मार्केट ट्रेंड। मार्केट के सेंटीमेंट के साथ ही ट्रेड लेना है। जैसे कि आपके स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज है, चार्ट के हिसाब से टेक्निकली पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड भी क्या है वो भी देखना है। ओवरऑल मार्केट अच्छा दिख रहा है और जो स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं वो कौन से इंडेक्स से बिलोंग करता है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है वो भी देखना है और उसका भी ट्रेंड देखना है। वो भी अगर आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है तो ही आपको पोजीशन बनानी है, क्योंकि मल्टीपल सिनेरियो के हिसाब से आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाने की संभावना होती है। फॉलो स्टॉप लॉस। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस बुक करके बाहर आना चाहिए। हम अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे। रूल्स के बाहर जाकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। अभी जब भी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम पहले सीखते हैं तो हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, लाइव मार्केट में वो स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट करेगी उसके बारे में भी पता नहीं होता, और उसके वजह से हमें पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग करने के बाद लाइव मार्केट में हम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर पे लिखकर हम इसको ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने ट्रेड हमारे सही गए और कितने ट्रेड हमारे गलत गए, कितने में प्रॉफिट आया, कितने में लॉस हुआ, वो देख सकते हैं। कुछ महीने पेपर ट्रेडिंग करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है। जब भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो फिर आगे जाकर आप इसमें पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं और धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर आप उसमें फर्दर आपके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।